मीना चौधरी हैं, कह रही हैं मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा क्यों पूछते हैं। मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा क्यों पूछते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि इच्छा हमेशा भविष्य में ही पूरी होती है, ठीक है ना। तुम अभी कोई इच्छा करो, वो कब पूरी होगी? भविष्य में ही। तो मरने वाले की अगर अभी कोई इच्छा है तो इसका मतलब अभी वो क्या चाहता है अपने लिए? भविष्य। और भविष्य चाहने का मतलब है कि अभी वो मरना नहीं चाहता। तो माने उसकी मूल इच्छा क्या है फिर? क्यों मरना नहीं चाहता? लेकिन मरने वाला कभी अगर ये बोल दे कि मेरी इच्छा तो यही है कि मैं मरूं नहीं और यही मेरी आखिरी इच्छा है, पूरी करो, तो तुम उसकी बात सुनोगे नहीं? नहीं सुनोगे ना। या तो तुम कह दोगे कि ऐसी इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं की जा सकती, या तुम कह दोगे कि इच्छा तुम्हारी पूरी करने की हमको अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए किसी को फांसी दी जा रही है, वो अपनी आखिरी इच्छा बोल दे कि मैं मरना नहीं चाहता, तो तुम पूरी कर दोगे क्या? वैसे ही कोई मरीज है, वो अस्पताल में पड़ा हुआ, डॉक्टर से बोले मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं मरना नहीं चाहता, तो डॉक्टर भी यही कह देगा कि भाई असमर्थ हूं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने में। तो ये आखिरी इच्छा का जो पूरा खेल है, सबसे पहले तो ये असंगत है, इसमें एक झूठ निहित है, वो अच्छे समझो। क्योंकि मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा सिर्फ एक हो सकती है कि वो मरे नहीं। अगर वो कोई और इच्छा भी व्यक्त कर रहा है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए भी उसे जीना होगा, और अगर उसे जीना होगा तो वो मूलतः क्या चाह रहा है? कि वो मरे नहीं। तो मरता हुआ आदमी तो जीवन ही चाहता है। मीना, आप समझ रहे हैं? तो आखिरी इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि आखिरी इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई इच्छा आखिरी होती नहीं। कोई 10 साल जिया हो, कोई 50 साल जिया हो, कोई 100 साल जिया हो, अभी वो और जीना चाहता है ताकि वो और इच्छाएं कर सके। कोई इच्छा आखिरी होती नहीं, इसलिए आखिरी इच्छा पूरी होती नहीं। बात समझो। मरता हुआ आदमी अभी और क्या चाहता है? और जीना। और जिएगा तो क्या करेगा जी के? और इच्छाएं करेगा। तो वो आखिरी इच्छा थोड़ी बोल रहा है अभी। वो तो अभी यही इच्छा कर रहा है कि मैं और इच्छाएं करता रहूं। वो भी यही इच्छा कर रहा है कि मैं और इच्छाएं करता रहूं। अब आप समझिए कि मरते हुए आदमी से उसकी क्यों पूछते हैं अंतिम इच्छा? उसके लिए नहीं, वो तो मर ही रहा है। ये मत सोचिएगा उसके लिए पूछी जाती है। ये रिवाज बनाया गया है उनके लिए जो उसके आसपास हैं, जो उसे मरता हुआ देख रहे हैं, कि देखो तुम कि आखिरी सांस तक भी इच्छा कैसे बची रहती है। देखो, अभी भी उससे पूछ रहे हो इच्छा है? कह रहे हाँ इच्छा है ना। अभी भी तुम उससे पूछ रहे हो मरना है? कह रहे नहीं मरना नहीं है, अभी इच्छा है। इच्छा है माने मरना नहीं है, वरना इच्छा पूर्ति कैसे होगी? ये सबक है उन सब के लिए जो अभी मर नहीं रहे। जो मर रहा है उसको तो बस एक माध्यम बनाया जा रहा है सीख देने का। एकदम बेहोश मरते हुए आदमी से ही पूछो जिसकी आखिरी सांस है कि अभी कुछ चाहिए, तो अभी भी वो यही बोलेगा हाँ चाहिए, 2 सांसें और, 2 सांसें और। ये सीख दी जा रही है उन सब को जो बिस्तर को घेर कर खड़े हैं, जिनके मरने में अभी थोड़ा समय बाकी है, कि देखो तुम की इच्छा की हकीकत क्या है। ये तुम्हारी आखिरी सांस तक भी पूरी नहीं होने वाली, और इन इच्छाओं के पीछे पीछे घूम रहे हो, ये कभी पूरी नहीं होंगी। तुम खत्म हो जाओगे, इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जिन्होंने भी ये परंपरा बनाई वो एक ऊंचे तल के, ऊंची चेतना के लोग थे। उन्होंने हमको और आपको सीख देने के लिए ये परंपरा बनाई। हमें ये बात समझ में नहीं आई कि हमें कोई सीख दी जा रही है, या ये बात हमें समझ में भी आई भी तो वो समझ चीज इतनी कड़वी है कि हमारी बेईमानी ने उस समझ को, उस सबक को अस्वीकार कर दिया। तो हमने क्या तरीका निकाला? हमने कहा कि वो जो मर रहा है ना आदमी,
उसकी भलाई के लिए उससे पूछा जाता है कि तेरी इच्छा क्या है। उसकी भलाई के लिए नहीं पूछा जाता, वो तो अभी मर जाएगा 2 पल बाद। जो उससे पूछा जा रहा है वो किसकी भलाई के लिए पूछा जा रहा है? वो जो उसके आसपास खड़े हैं। पूछने वाले की भलाई के लिए है ये रिवाज, प्रश्न करने वाले की भलाई के लिए ये रिवाज है। उत्तर देने वाले की भलाई के लिए रिवाज नहीं। उत्तर देने वाले की अब कोई भलाई हो नहीं सकती, वो तो गया। और नहीं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि उसकी आखिरी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो वो भूत प्रेत बन के भटकेगा और बरगद में लटक जाएगा वगैरह वगैरह बेवकूफ़ी की बातें। वो तो गया। आप अगर कुछ सबक ले सकते हैं उसकी विदाई से तो ले लीजिए। वास्तव में ये जितनी विदाइयाँ होती हैं आपके आसपास, वो आपको सबक देने के लिए ही होती हैं। एक है ऐसे ही बोध आख्यान, उसका एक हिस्सा है कि एक गांव में जब भी मौत होती थी तो घंटा बजता था। घंटा तो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ एक व्यक्ति आता है अपरिचित बाहर से कहीं गांव में, और घंटा बज रहा था। तो व्यक्ति पूछता है, फॉर होम द बेल टोल्स। क्या? फॉर होम द बेल टोल्स, ये घंटा बज किसके लिए रहा है? तो कोई उसको जवाब देता है, इट टोल्स फॉर दी, तुम्हारे लिए बज रहा है। फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी, तुम्हारे लिए बज रहा है। अरे मरने वाले के लिए क्या घंटा बजाना, उसका तो घंटा बज गया। ये तुम्हें कुछ सिखाने के लिए घंटा बज रहा है। सीखो, हर मौत तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रही है। दाता का अनुग्रह है कि जीवन जिस सबक को सीखने के लिए है, वो सबक वो तुम्हें मृत्यु के माध्यम से भी सिखा देता है। जिंदगी जिस सबक को सीखने के लिए है, वो सबक वो तुम्हें मौत के जरिए भी सिखा देता है, अगर तुम सीखने को तैयार हो। पर नहीं, तुम सीखने को कहाँ तैयार हो। तुम तो सोचते हो अभी मर रहा है बेचारा, इसकी आत्मा तड़पेगी, तो इसलिए इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लो। बेवकूफ़ी की बातें, आत्मा तड़पेगी वगैरह वगैरह। तुम सीखो ना। काश कि कोई ऐसा मिल पाए जिससे पूछो कि कोई इच्छा शेष है और बस मुस्कुरा दे, और गए ऐसे ही रह गए तुम। हम तो निकल लिए, ऐसे ही रह गए तुम। अभी भी तुम सवाल यही बच्चों वाले पूछ रहे हो, इच्छा शेष है वगैरह वगैरह। अरे अब हम ही शेष नहीं है, हमारी इच्छा कैसे शेष होगी? शरीर जा रहा है, हम बहुत पहले जा चुके। हम शेष कहाँ रहे इच्छा करने के लिए? हम इतना पहले जा चुके हैं कि क्या हमारी कोई आखिरी इच्छा बचेगी? हम ही नहीं बचे हैं। शरीर भर बचा था, वो अब चला जा रहा है। ऐसा कोई मिल जाए तो क्या बात है, ऐसा कोई न मिले तो कम से कम सबक सीखो।